औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व यक़ादुल लज़ीना कफ़रू लयुज़लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। मेरा नाम नासिर रशीद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, नासिर रशीद उर्दू चैनल। बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरी वीडियो देख रहे हैं। इससे पहले भी मेरे दो चैनल हैं। मैंने इससे पहले जो दो चैनल हैं वो एक इंग्लिश में है, एक जो है मीरपुरी लोकल ज़बान में है। तो इंग्लिश चैनल का नाम है अर्रहमान नेटवर्क बाय नासिर रशीद, और दूसरा जो मीरपुरी ज़बान में है उसमें इंग्लिश वीडियो भी हैं, उर्दू भी हैं, और मीरपुरी ज़बान में वो उसका नाम है चक्सवारी मीरपुर न्यूज़। तो आज ये मैं तीसरा चैनल जो है उर्दू में ये लॉन्च कर रहा हूँ अल्लाह के फजल करम से। तो वे उन जो व्यूज़ हैं मेरे जो अपनी ज़बान जो है मीरपुरी ज़बान नहीं समझते या इंग्लिश जो है उनकी ज़बान नहीं है, तो उनके लिए है जो उर्दू बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं या और भी ज़बानों में जो है वो जो दूसरी ज़बान है उनको उनकी पहली जो लैंग्वेज है नहीं है। तो मैंने मीरपुरी चैनल जो पहले बनाया हुआ है वही बहुत सारी उस पर वीडियो हैं, चक्सवारी मीरपुर न्यूज़, उस पर तकरीबन 100 वीडियो हैं। तो आप वो देख सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। इसी तरह रहमान नेटवर्क है, वो इंग्लिश व्यूज़ के लिए है, उसमें भी इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं है अभी, तो इसलिए मैंने अभी उर्दू चैनल जो है आज इसको मैं लॉन्च कर रहा हूँ अल्लाह के फजल करम से, जो मेरे उर्दू व्यूज़ हैं। क्योंकि मीरपुरी ज़बान जो है वो मेरे दोस्त अक्सर कहते हैं ज़रा मुश्किल सी ज़बान है, माड़ी बाड़ी तुआड़ी बाड़ी बुन ठली इस तरह के वो कहते हैं कि ऊपर से निकल जाती है तो सानू तो समझ नहीं आती। तो इस वास्ते वो उर्दू में भी है और पंजाबी में भी मैं इंशाल्लाह इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा वीडियो। तो ये बहुत शुक्रिया। मेरी जो इंट्रोडक्शन है उसमें वो मैंने दी, इंग्लिश में भी उर्दू में भी है, दोनों चैनल में है, वो आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ज़्यादा मैं अब इसके बारे में बात नहीं करूँगा, बस यही कहूँगा कि मैं आपकी तरह ऑर्डिनरी बंदा हूँ, आम इंसान हूँ, जिस तरह आप रहते हैं, आपके मामलात हैं ज़िंदगी के, और जो इस तरह के जो दुनियावी ज़िंदगी के मामलात हैं, दीनी मामलात हैं, इसी तरह मैं आपकी तरह हूँ। ना मैं कोई मौलवी हूँ, ना मैं कोई स्कॉलर हूँ। मैंने रिसर्च बहुत की है अल्लाह के फजल करम से, बहुत सारी मेरी रिसर्च पेपर्स हैं जो बहुत सारे हैं, जो मैं करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। अब ये यूट्यूब जो है पिछले 1-2 साल से मैंने चैनल बनाए हैं, और अपने जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं बताता हूँ। और इस्लाम की जो है ये ख़ास बात है कि इसमें कोई मिडल मैन नहीं है, हर कोई जो है कि अल्लाह का बंदा है और अल्लाह से डायरेक्ट रब्ता कर सकता है। इसमें जो है जितने भी मज़हब इससे पहले आए हैं, हिंदू हों, क्रिश्चियनिटी हों, यहूदी मज़हब हो, जूडिज़म हो, सिखिज़म हो, कोई भी इज़म हो, यानी कि वो है कि वो बुद्धिस्ट हों, जो भी हों, उनके यहाँ मिडल मैन है। यानी कि मिडल मैन अल्लाह ताला के या खुदा के जो उन्होंने अपने नाम रखे हुए हैं उस तक पहुँचने के इन्होंने मिडल मैन रखे हुए हैं। कोई देवता, हिंदू में देवता जो फरिश्तों को कहते हैं, देवताओं के नाम है 33,000 देवते हैं। फिर देवीज़ हैं जो उनके यहाँ देवी जो हैं वो औरतें हैं, नाउज़ बिल्ला, जो फरिश्तों को कहते हैं। तो इसी तरह जो है क्रैश जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो उन्होंने भी ये फरिश्तों के नाम रखे थे, लात उज़्ज़ा मनात ये जो रखे हुए थे। काबे में जो बुत और इस तरह के जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम, उनकी फ़ोटो, उनकी मूर्तियाँ, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, तो ये सारे इन्होंने मिडल मैन रखे हुए थे। अल्लाह को भी अल्लाह पर भी ईमान रखते थे। इसलिए जितने भी ये मज़हब हैं इन्होंने मिडल मैन रखे हुए हैं। जिस तरह ईसाइयों में अल्लाह ताला है, उसका बेटा अस्तग़फिरुल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम, फिर होली गोस्ट हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को कहते हैं ये मिडल मैन है। इसी तरह फरिश्तों को मिडल मैन कहते हैं, और यहूदी में भी ये कहते हैं कि डिवाइन काउंसिल है, वहाँ फरिश्ते हैं, फिर इनके रहबाई हैं, इनके प्रीस्ट हैं। इसी तरह जो है मुसलमानों ने भी ये लबादा उड़ लिया, जो ये जो दूसरे फ़िरके हैं, बरेलवीत हों या नक्शबंदी हों, कलंदरी जलंदरी जितने भी हैं, ये इन्होंने वही लबादा जो दूसरे मज़ाहब का है वो लबादा उड़ लिया है कि मिडल मैन होता है, कोई जो वली होता है, फिर कुतुब होता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है, फिर इनको जो है कि दूसरे सहाबा के नाम तक जोड़ते हैं। तो इसी तरह फिर ये सिलसिले इन्होंने बनाए हुए जो कि ये बातिल अक़ीदे हैं। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जितने भी ये अकायद थे, इन फरसूदा अकायद को ख़त्म किया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक ये बात पहुँचाई
کہ اللہ ताला से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीका है वो उन्होंने बताया है, और सारी जो है इसके लिए किसी मिडल मैन की ज़रूरत नहीं। इस्लाम ने जितने भी मिडल मैन हैं ये ख़त्म कर दिए हैं, और इसी को शिर्क कहते हैं। यानी कि मिडल मैन, जैसे आप कोई बैंक से कर्जा लेते हैं तो एजेंट होता है, उसकी अपनी फ़ीस होती है, फिर वो अपनी कमाई करता है जो 10% 5%, ये पाकिस्तान में आपने सुना होगा ये करप्शन। तो ये करप्शन जो है इन्होंने इसी तरह मैंने आपको मिसाल दी है, तो इन्होंने जो दूसरे जो लोग थे, रबाइज थे, जो यहूदी उलमा थे, और यहूदियों की इसलिए मिसाल दी है कि ये मुसलमान थे। ये यहूदी जो है ना, इसलिए आपको एक बात समझनी चाहिए कि ये कोई फेवरेटिज्म नहीं है, ये कि हर ज़माने में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फेवर किया। आजकल हम जो है अल्लाह ताला के फेवरेट हैं, लेकिन चूंकि हमने अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके को छोड़ दिया, इसलिए हम पर जुल्म होता है। हम आजकल के जो न्यू जूज ऑफ द वेस्ट एंड द न्यू जूज ऑफ द वर्ल्ड, वी आर मुस्लिम्स। ठीक है ना, ये बात याद रखें। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में बहुत दफ़ा यहूदियों का जिक्र किया है कि वो मुसलमान थे और अल्लाह ताला के अहकामात को पीछे छोड़ देते थे और अपनी कहानियाँ किस्से डाल देते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको बंदर बनाया। सूरह अराफ 7वें नंबर में है, सूरह मायदा में बंदर और पिग्स बनाए। ठीक है ना, तो इसलिए जो है ये मिडल मैन रखते थे और कमीशन लेते हैं, जैसे बैंक में या कर्जे लेते हैं। इसी तरह ये दूसरे मज़हब में ये पैसे लेते थे लोगों से, बकरे। यहूदी जब थे, मस्जिद अल-अक्सा का आजकल जो वहाँ पर जुल्म हुआ है, तो ये बहुत अरसे से है, लेकिन अब चूँकि ये है कि आखिरत की निशानी है, वो मैंने वीडियो बताई है, वो सारी वीडियो जो हैं आप देख सकते हैं दूसरे चैनल्स पर, और क़यामत की निशानियों में से। तो इसलिए फिर वो मस्जिद अक्सा में थे, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम को वहाँ घुसने नहीं देते थे। वो 25 साल के थे जब तबलीग कहते थे, तो वहाँ उनके अंदर नहीं जाने देते थे। तो कहते थे कि ये गलत है, लेकिन वो असल में तो वो गलत थे। इसलिए फिर ये जो है इनका वहाँ पर कब्ज़ा था, वहाँ से लोगों की बकरियाँ, कबूतर, ये जितनी जो दरबारों में हैं पाकिस्तान इंडिया में, यहूदियों से लिए हैं। इन्होंने सारी दुनिया को गुमराह किया है, और गुमराह करने का उनका मतलब ये है कि यहूदियों के नज़दीक उनके जो अकायद हैं उसके मुताबिक जो बाकी इंसान हैं वो जानवर हैं, जेंटाइल्स उनको कहते हैं। यानी कि जानवर, जैसे आप घोड़ा पाकिस्तान में टांगा शांगा होता था, तो घोड़े को आगे काम लेते थे और फिर थोड़ा थोड़ा चारा दे देते थे। इसलिए ये इन्होंने पूरी दुनिया को स्लेव बना दिया है बैंकों के ज़रिए से। और ये जो बैंक हैं, IMF है और वर्ल्ड बैंक है, और यहाँ पर भी जो बैंक है कि सूद से आपको कहते हैं कि आप मकान लें, और सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि आपकी ये नौकरी है, हॉलिडे में जाएं, और फिर सूद के ज़रिए से आपको ये मोर्गेज और इन्होंने आपको स्लेव बना लिया है। तो इसलिए मिडल मैन का जो जो दौर है हर दौर में रहा है। तो हमारे जो मुसलमानों ने लिबादे ओढ़ी, उन्होंने मिडल मैन रखते हैं, पीर रखे हुए हैं, मौलवी रखे हुए हैं, उलमा रखे हुए हैं कि हमें 2 पैसे, हम आपको ऊपर पहुँचाएंगे। ठीक है ना, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये बात है। तमाम मज़ाहिब जो हैं, अगर आप कंपैरेटिव रिलीजन करें, रिलीजन की स्टडी करें, तो आपको मालूम होगा। मैंने अल्लाह के फजल करम से 90s में किया था। वो अहमद दीदात, शेख अहमद दीदात होते थे, तो IPSC में वो मैं फ्री गिफ्ट ले जाता था। तो ये जो 96 में उनको फिर फालज हो गया था, तो मैं उनको मुलाकात करता था, फिर सनल में पढ़ता था। तो फिर मैं ये कंपैरेटिव रिलीजन स्टडी की थी, जो अभी जाकिर नाइक जो कर रहे हैं और लोगों को मुसलमान कर रहे हैं। ये है कि ये वही जो है शेख अहमद दीदात जो साउथ अफ्रीका थे, तो उन्होंने ये चलाया था। तो अगर आप कंपैरेटिव रिलीजन करें, सब रिलीजन को देखें, यहूदी को देखें, ईसाई को देखें, हिंदू को देखें, सिख को देखें, तो फिर आपको इस्लाम की बात समझ आएगी। और फिर ये जो मुसलमानों ने बातें ओढ़नी और मिडल मैन रख दिया है, ये मिडल मैन कोई नहीं है, इस्लाम में कोई नहीं। अल्लाह से आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, और अल्लाह ताला का नंबर जो है वो यही है 22 और 44 22 44 322, फिर 44 उसके बाद 2 22 32। ये जो हैं, ये जितने नंबर हैं, ये अल्लाह ताला के नंबर हैं, डायरेक्ट हैं। और ये नमाज़ों के रकातें हैं, फजर की हैं, ज़ोर की हैं, असर की हैं, मगरिब की हैं, शाह की हैं, और यही और तहज्जुद की हैं। एक्स्ट्रा 2 आप डाल सकते हैं। जब भी आपको 00 या 02 आप दबाएं, तो नफल आप पढ़ें, तो अल्लाह ताला को याद कर लें और डायरेक्ट रब्ता आप कर सकते हैं। ये नंबर है डायरेक्ट, उसके लिए कोई मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है। ये इन्होंने अपनी कहानियाँ किससे बना ली हैं, पैसे बटोरने के लिए। ये कमीशन लेते हैं ना, जैसे अगर पीर है तो वो कमीशन होगा, उसका पैसे आप देंगे, उसको गिफ्ट देंगे, उसको गाड़ियाँ देंगे, तो ये इसका कमीशन है। ये कमीशन जो है, ये सारा जो है ख़तरनाक है, और इसके लिए इन्होंने पूरी उम्मत को गुमराह कर दिया। इससे बचें तो डायरेक्ट रिंग आप कर सकते हैं अल्लाह ताला की। हाँ, सिम है, मैंने जो रहमान नेटवर्क बनाया, इसलिए मैंने आपको बताया कि 2 सिम है, एक जो है शैतान की सिम है और एक रहमान नेटवर्क की है। तो इसको डायरेक्ट लिंक कर लें तो डायरेक्ट रब्ता है, उसके लिए मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें पता नहीं है तो वो उनसे पूछ लें जो जानते हैं,
जो नेक हों और मुत्तकी हों। पैसे खाने वाले जो हैं उनके ऊपर हराम है, उनके ऊपर लाइट पड़ नहीं सकती, चूँकि वो नाफरमान है, फिर वो मुनाफिक है, इसलिए यहूदियों पर लाइट नहीं पड़ी थी उस वक्त। उनको ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो नज़र नहीं आ रहे थे। इसीलिए जो नेक बंदे हैं ये मौलवियों के हत्थे न चढ़ें, और जो नेक लोग हैं बहुत सारे होंगे, लेकिन मुत्तकी परहेजगार उसका रहत रहाश देखें बस। अगर उसके पास गाड़ियाँ, महल और उसकी रहत रहाश, उसका बेडरूम इतना खूबसूरत है, तो फिर वो मुत्तकी नहीं है। मुत्तकी जो होगा वो ज़मीन पर होगा, आजिज़ होगा, हमारी आपकी तरह होगा, सिंपल सा आदमी। वो उसको अल्लाह ताला जो है उसको नवाजेंगे, अल्लाह ताला अपनी हदायत देंगे। तो ये मौलवियों को, अगर पीरों को देखना है तो सब मस्जिदों में मैं जाता था। पाकिस्तान में जब मैं पढ़ता था लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ मैं अक्सर ये रिसर्च करता रहता था, बल्कि मरी में भी जाता था, नीचे पहाड़ों के नीचे फजर के टाइम के कौन नमाज़ पढ़ा रहा है। तो ये देखता थे पीर और जितने बड़े बड़े मौलवी सोए हुए, उन्होंने आगे मुलाजम रखे हुए हैं जिन्होंने मस्जिदों में नमाज़ पढ़ाते हैं। तो अगर किसी को देखना है पीर को, तो वो देखें फजर की नमाज़ पढ़ाता है कि नहीं, बस ये इसे पता चल जाएगा। फजर और इशा की तो कोई भी नहीं पढ़ाता, सारे इन्होंने सोफ़े रखे हुए, मुलाजम रखे हुए। इसलिए ये जो हैं, ये इनके साथ जो है सबसे ज़्यादा इनका ज़्यादा साहब होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी से मुस्लिम है, कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सबसे पहले 3 लोगों को बुलाया जाएगा। एक वो आलिम को होगा, मौलवी, एक जो होगा शहीद होगा, जो आजकल शहीद हो रहे हैं, और दूसरा एक जो चैरिटी देने वाला, बहुत हमने बहुत खर्च किया, मस्जिदें बनाई हैं, हमने पंखे लगाए हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत मिलेंगी। तो रयाकारी और दिखावा जो है उसमें जो है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन्नमल अमालु बिन्नियत, क्योंकि हम जो ज़ाहिरतन देखते हैं उसी पर बिलीव करते हैं, दिलों के भेद जो है अल्लाह जानता है। लेकिन यह है कि उसके लिए ज़ाहिरतन आपको जो नज़र आएंगे, जो लोग होंगे जो इस्लाम की बात करेंगे, इस्लाम की तबलीगी बात करेंगे और इस्लाम के निज़ाम को कायम करेंगे। ये जो है खलीफा बनाने का मतलब है कि अल्लाह ताला का खलीफा जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया कि अल्लाह की खिलाफत, अल्लाह की हुकूमत कायम करें। ठीक है ना। ये वो खलीफे नहीं जो पीरों ने रखे हुए हैं यहाँ सिटीज़ में, बर्मिंघम में, लंदन में, ये हमारा खलीफा, ये वहाँ से लिया है, क्योंकि ये पीर जो हैं खुद खुदा समझते हैं, अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक। और इस तरह के जो मौलवी भी हैं, ये मौलवी देवबंदी, अहले हदीस और जो दूसरे आलम है, ये भी मगरूर है, एरोगेंट है। वो दूसरे जो हमारे बरेलवी हैं वो तो चलो पैसे शैसे ले लेते हैं, गरीब गुरबा अगर ले ले तो कोई बात नहीं, उसे दुआ करा ले। लेकिन ये जो मस्तंडे इन्होंने देवबंदी और बरेलवी और इस तरह के अहले हदीस हैं, वो एरोगेंट है, वो बहुत बड़े उनके अंदर जो गरूर बहुत है। नॉलेज का PhD है, कोई कहेगा जी कि ये डीन है फैकल्टी का, कोई कहेगा ये PhD है, ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर तायल कादरी है, ये फलाना डॉक्टर है। ये सब झूठ और दिखावा है। उसकी वजह यह है कि सहाबा इकराम जो थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सारे जितने थे, कोई PhD नहीं था, कोई यूनिवर्सिटियाँ नहीं थी वहाँ पर, कोई नहीं था, सिर्फ रसूल सल्लम थे, और रसूल सल्लम भी कोई PhD नहीं थे, कोई डिग्री नहीं ली थी, सिर्फ अल्लाह का जो है कि उसका दिल साफ़ और पाक और सिंसियर था। इसलिए फिर उन्होंने जो रोमन एम्पायर थे, जो पर्शियन एम्पायर थे, उनको शिकस्त दी। वरना अगर PhD होते तो यहीं बैठे होते। आप देखते हैं यहाँ पे किताबें रखी हुई हैं और बातें कर रहे हैं, लेकिन ज़ीरो फैक्ट है, उनकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो खुद जो हैं मगरूर हैं, तकब्बर हैं। पीछे किताबें रखी हुई थी, मैंने भी रखी हुई ऐसे, लेकिन ये ऐसे मैंने रखी हुई है, मैंने पीछे आपको रोब के नहीं रखी, लेकिन ये मैंने कमरा जो है मस्जिद बनाया हुआ, इसलिए यहाँ पर कमरे हैं। और मैं आपके जो है कि इंसान को आजिज़ रहना चाहिए, आजिज़ी में जो है अल्लाह ताला को पसंद है। गरूर तकब्बर जो है ये नहीं PhD और इस तरह की जो बनाए हुए, ये सब ढोंग और यानी कि जो बहुत नॉलेज हैं, ये बहुत बड़ी इस मदरसे से पढ़ा हुआ है, ये सारे ऐसे ही हैं, इनका ज़ीरो इफेक्ट है। और देख लें सहाबा किराम को कि वो मदीने में और मक्के में जो कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, और किस तरह उन्होंने पर्शियन और जो रोमन एम्पायर को शिकस्त दी। तो अगर आजकल के दौर में सबसे जो बेहतरीन मुसलमान हैं वो फ़लस्तीन के, देख लें, उनके पास कोई डिग्री नहीं, कोई PhD नहीं है, लेकिन उन्होंने माइटी इसराइल को शिकस्त दी। और अमेरिकन आज नहीं दी, हर वक्त देते रहते हैं, और उनका जज्बा देखें। और दूसरे सबसे बेहतरीन इंसान मुसलमान कुराए अर्ज़ पे अगर हैं तो तालिबान हैं। वो किस तरह लड़ते हैं? चपलियों में लड़ते हैं। ठीक है ना। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये समझें कि दूसरे फ़िरके के हैं। मुसलमान जो अच्छे हैं वो ईमान की ताकत से लोगों से लड़ते हैं। उनके पास बंदूकें नहीं थी, कोई टैंक नहीं थे, सिर्फ चपलियाँ थी और जॉगर पहने होते थे। जब अमेरिकन से लड़ते थे तो एक दफ़ा मैंने किसी दोस्त ने बहुत अच्छा क्लिप भेजा था, तो उनके पास एक जॉगर थे और क्लैशनकोफ पकड़ी, दूसरी तरफ से अमेरिकन आ रहे थे, हेलीकॉप्टर और पता नहीं क्या क्या उन्होंने वर्दियाँ पहनी हुई थी, लेकिन ये जॉगर में थे, कोई प्रिजनर एक्सचेंज हो रहे थे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आपको समझनी चाहिए। आजकल जो सबसे बेहतरीन मुसलमान हैं वो फ़लस्तीन के हैं, जो सबसे ज़्यादा जुल्म के अंडर हैं 73 साल से। तो अभी जो है ये आखिरत की निशानियाँ हैं, वो मैंने आपको बताई हैं कि उस तरफ ही जाएंगी।
اور मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। इसलिए ये जो मैंने बात आपको कही है कि इसलिए इस्लाम में मिडल मैन नहीं है। तो आप भी अल्लाह ताला का जिक्र कर सकते हैं, डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, अपने गुनाहों से माफ़ी मांग सकते हैं और अल्लाह को हर वक्त याद कर सकते हैं। और यही है, यही इस्लाम में ये है कि मिडल मैन ख़त्म हो गया है, डायरेक्ट आपसे रब्ता हो सकता है। और मौलवी जो हैं आपको गुमराह करते हैं कि ज़िंदगी में आपको माँ रोटी पका के दे रही है, फ़लाँ के पास, यानी ये ज़िंदगी में है। मौत में जब चले जाएंगे तो मौत में वो आदमी बरज़ख में चला जाता है। इसलिए फिर ये आपको वसीले और इस तरह तवसल की बातें बहुत सारी वीडियो मैंने आगे बढ़ी हैं दूसरी ज़बान में, लेकिन यही मैंने कहा है कि ये आप अपने अमाल का वसीला दे सकते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दे सकते हैं, अहले बैत का दे सकते हैं, सहाबा का दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद उसका सदका दे सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट मांगना जो है अल्लाह ताला से, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना। जब आपको ये बात समझ आ गई है तो फिर आप कोई ख़ता नहीं खाएंगे। आप किसी भी फ़िरके में उसी फ़िरके में रहें, सिर्फ अपने अकायद को दुरुस्त कर लें। अगर बरेलवी हैं तो बरेलवी भी रहें, कोई ऐसी बात नहीं है जो नात पढ़ें, मैं भी नात पढ़ता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बाकी मिलाद आप बना सकते हैं, लेकिन यह कि अपने अकायद को दुरुस्त कर लें। इसी तरह देवबंद के हैं तो अपने अकायद को दुरुस्त कर लें, शिया हैं तो अपने अकायद को दुरुस्त कर लें। कोई भी फ़िरके अहले हदीस के हैं, अहले हदीस के बहुत चोटी चोटी के बंदे थे, बहुत नेक और आजिज़ थे वो बंदे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जब मैं लाहौर में था तो बड़ी मेरी हर फ़िरके से लोगों से मेरी बात उतरी थी और मेरे वहाँ पर हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में 5 स्टार कंपनी बनाई थी। जो मेरे दोस्त हैं उर्दू में, वो अक्सर कहते हैं कि अब उर्दू में बात करें, तो 5 स्टार में उसमें मैं बरेलवी था और देवबंदी थे, अहले हदीस था एक डॉक्टर, अभी तो डॉक्टर हो गए हैं, ज़ुबैर, वो अहले हदीस थे। वो उस वक्त जब थे वो जो अल्लामा एहसान अल ज़हीर, बहुत बड़े आलम थे, बहुत बड़े इल्मी बंदे थे, लेकिन उनको कत्ल किया ज़िया के दौर में, शहीद हो गए वो बम से। तो वो उनको भी हम सुनते थे। इसी तरह देवबंद थे, बरेलवी थे। हमारा एक दोस्त था सैयद शुजात हुसैन शाह, वो शिया था, तो वो अहले बैत के थे। हम उनसे बात करते थे। 5 स्टार कंपनी थी, इनके 5 फ़िरके थे और मैं उनका सरबराह था, बॉस। तो इसलिए कि इल्म जी चीज़ है ये कि सारे मुसलमान हैं। जब आपको बम पड़ेंगे तो वो नहीं देखेगा कि ये शिया ये सुन्नी। अभी आप देख लें ईरान जो है, आखिर में बात ख़त्म करता हूँ, 20 मिनट होने वाले में, 10-15 मिनट में बात करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं, कि ईरान जो है ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी ताकत है। ये जो है, यही जो ईरान है जो मस्जिद अक्सा की जिसने हिफाजत की हुई है। अगर ईरान ना हो तो हमास की कौन सपोर्ट करेगा? हमास जो है फ़लस्तीनी की, वो कौन सपोर्ट करेंगे उनको? हिजबुल्लाह को कौन सपोर्ट करेंगे? ठीक है, उनके और भी मसाइल हैं जो कर रहे हैं, लेकिन ये मुसलमानों की हिफाजत कर रहे हैं। तो ये शिया हैं और जो हमास जो अहले हदीस हैं और दूसरे जो ग्रुप हैं, लेकिन उसमें ये नहीं है कि फ़िरका वारियत है। ये ईरान जो है यही सपोर्ट कर रहा है और ये बहुत बड़ी ताकत है। इमेजिन करें, सोच लें, अगर सऊदी अरब की तरह हो जाते शेखडोम यहाँ पर तेलों और बिल्डिंगों और औरतों के पीछे और पैसों के पीछे, तो क्या दुबई वाले फ़लस्तीन को सपोर्ट करेगा? सऊदी करेगा? पाकिस्तान करेगा? नहीं, कोई भी नहीं करेगा। सिर्फ ये ईरान कर रहा है। इसलिए इसराइल जो है ईरान का दुश्मन है और उसकी यही कोशिश है कि अमेरिका और इसराइल की, अमेरिका और ईरान की लड़ाई हो, ये यही चाहता है और ईरान को ख़त्म कर रहा है और आए दिन कोई न कोई ये कर रहा है। और दूसरी ये बात आपको समझनी चाहिए कि ईरान एक बहुत बड़ी ताकत है और यही मुसलमानों के लिए लड़ेंगे। बाकी ये सऊदी तो ये ऐसे जाएंगे, ये ऐसे भेड़ बकरे उड़ेंगे। और शिया ही हैं जो जिन्होंने किसी भी जो ताकत के ज़ोर पर हुकूमत करे उसको नहीं माना। बनी उमैया को नहीं माना, बनी अब्बास को नहीं माना, किसी को नहीं माना। ये मौलवी थे, ये जो सारे सुन्नी ग्रुप हैं, इन्होंने हर को, सऊदीया को भी कहा ठीक है, पाकिस्तान में दज्जाली हुकूमत को भी बनाया। इसी तरह जो उसके बाद उसके ख़िलाफ़ करते हैं वही असल में हक़ वाले हैं। तो इसलिए ईरान जो है ये बहुत बड़ी ताकत है और ये आए दिन जो अगले 7 साल हैं ये बड़े ख़तरनाक हैं। और उनकी किताबों में, यहूदी किताबों में, ये इनका फितन का दौर शुरू हो गया। अभी वो मस्जिद अक्सा को गिराने की कोशिश करेंगे और जो दूसरा जो टेम्पल ऑफ माउंट वहाँ बनाने के, जो माउंट यहाँ पर जो डोम ऑफ रॉक है, जो मस्जिद अक्सा का जो गुम्बद है, वो जो है, वो जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पत्थर पर वहाँ पे बैठ कर जो बुराक जो है शब मराज का वाक़या है, तो उसको गिराने की कोशिश करेंगे। तो जब वो गिरा नहीं सकेंगे, या बात ज़हन में रखें, वो कोशिश करेंगे, हर वक्त करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे। और जब ये करेंगे तो फिर लड़ाई होगी और वहाँ से फिर मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। ये सारे शेख जो उधर उधर ख़त्म हो जाएंगे। तो ये बहुत ही फितन के दौर हैं और उन्होंने इसको गिराने की कोशिश करनी है, मस्जिद अक्सा को भी, और जो दूसरा टेम्पल माउंट वहाँ पे बनाना है, जो हैकल सुलेमानी मैंने आपको बताया था।
تو یہ جو ہیں یہ قیامت کی نشانی ہے. 7 سال وہ 73 سال ہو گئے اسرائیل کو بنے ہوئے، اور یہ جو ہے 7 سال ان کے لیے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اس لیے ہماری بھی پیشن گوئی ہیں. اس لیے بہت سخت جنگ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، اور ہماری جو حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہوگی اور اللہ کی بات سچ ہوگی. باقی انہوں نے اپنی عیسائیوں نے بھی یہ بنائی ہوئے ہیں اس کی کہانیاں اور قصے، اور یہودیوں نے بھی بنائی ہوئی، تو اس لیے لڑائی بہت سخت ہوگی. تو آپ پریپیئر رہیں. اور یہ جو وائرس ہے یہ بھی آخرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس کے بارے میں نے بہت بتایا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری ویڈیو. تو بہت شکریہ. یہ اردو میں ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. تو یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے. تو جو حق بات ہے اگر آپ پہنچا دیں تو اچھی بات ہے. اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا، اور مجھے بھی دے گا انشاءاللہ. تو بہت شکریہ. میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا کہ مڈل مین کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ رابطہ کریں اور ایکٹیویٹ کریں اپنے سم، اور اللہ کو یاد کریں اور اپنے گناہوں کی ہر وقت معافی مانگتے رہیں. بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں. تو میرے دوسرے 2 چینل بھی ہیں، وہ بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.